हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक्सप्लेन करना है कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री साथ साथ चलते हैं, यानी कि एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म है एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग, खेती किसानी करना, इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वो हो गया। मूव करते हैं यानी कि चलते हैं, और हैंड इन हैंड यानी कि साथ साथ चलते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो स्टूडेंट्स, इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहां पे एग्रीकल्चर जो है, खेती किसानी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अगर हम आज की बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर है, जो खेती किसानी है, उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप कर रही है। क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उद्योगों का, कारखानों का, कंपनियों का जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उतना ही ज्यादा एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी डेवलप करने को हमको देखते हुए मिलेगी। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, खेती किसानी है, वो डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, राइट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्यों डिपेंड करती है? बिकॉज इंडस्ट्री से हमको क्या क्या मिलता है? इंडस्ट्री से हमको मिलता है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल। ओके, ये हमको सब चीजें कहां से मिलती है? ये हमको मिलती है इंडस्ट्री से, और इनके बिना फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है ही नहीं। तो वही बोला गया यहाँ पे कि एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, खेती किसानी में फर्टिलाइजर हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, प्लास्टिक हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डीजल हो गया, ये लगातार यूज किया जा रहा है, जो कि हमको मिलता है इंडस्ट्रीज से। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ टर्म्स है। फर्टिलाइजर यानी कि ऐसी चीज जिसको अगर हम जमीन में डालते हैं तो वहां पे जो भी फसल उगा रहे हैं तो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। इंसेक्टिसाइड्स, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं फसलों में, उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज होता है। फिर प्लास्टिक लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हो गई, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आपको पानी देना हो, इरिगेशन करना हो, या फिर फसल को काटना हो, तो सब चीजों में इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इसके बाद जब खेत को जुता जाता है, जुताई की जाती है, तो ट्रैक्टर से की जाती है, उसके लिए हमको डीजल की जरूरत पड़ती है। तो हर जगह पे जहां भी हम बात कर रहे हैं, अगर हमको फार्मिंग करनी हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमको ये सब चीजें लगती है, और ये सब चीजें हमको मिलती है इंडस्ट्री से। इसीलिए ही एग्रीकल्चर किस तरीके से डेवलप करेगा वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितनी डेवलप हो चुकी है। कि जो इंडस्ट्री डेवलप कैसे करेगी, तो इंडस्ट्री को जो चीजें चाहिए होती है, जो भी, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे जो भी चीजें हो, वो सब चीजें उसको मिलती है एग्रीकल्चर से। अब ये कैसे? तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है। सबसे पहले कि दूसरे साइड पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसको जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की, कच्चे सामान की, और ये रॉ मटेरियल हमको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से, खेती किसानी से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है या जो फार्मिंग है, ये एक बेस देता है हमारे इंडस्ट्री को, क्योंकि हर चीज इंडस्ट्री को जो चाहिए वो उसको एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग से ही मिलती है। इस तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है, एक दूसरे से दूर बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम सच्चाई में बात करते हैं तो ये दोनों ही चीजें, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं। क्योंकि जो चीज एग्रीकल्चर को चाहिए वो इंडस्ट्री से मिलती है, और जो चीज इंडस्ट्री को चाहिए वो चीज एग्रीकल्चर से मिलती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं, संबंधित होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो मूव करते हैं साथ ही साथ, एक साथ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।